हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 12 मई की और दिन है सोमवार का और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 11वां दिन। मैं कर रही हूँ 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ 32 बार और इस बार मैं ली हूँ 15 डे का चैलेंज, क्योंकि इससे पहले मैं कभी 32 बार नहीं की थी। तो मैं सोची अगर मैं छोटा सा मतलब अपना चैलेंज रखूँ, छोटे समय के लिए चैलेंज रखूँ, तो वो उससे ना मुझे समझ में भी आ जाएगा कि मेरी जो बॉडी है उसको अच्छे तरीके से ले पा रही है कि नहीं, या फिर मैं उस चीज़ को अच्छे से जरूरी तरीके से कर पा रही हूँ कि नहीं। इसीलिए मैं, क्योंकि मैं पहले कभी भी 32 बार नहीं की हूँ, तो इसीलिए मेरा इस बार का चैलेंज बहुत ही छोटा था, 15 दिन का है और जिसमें 11 दिन आज हो चुके हैं। तो और 4 दिन हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं किस तरह से अपनी जो चैलेंज है उसे अच्छी तरह से की हूँ। हालांकि मुझे तो पहले ही से पता ही चल जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी बॉडी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी तरह की डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं कि नहीं। और उसी तरह से जब भी मैं कोई चैलेंज लेती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, किसी भी तरह का कोई भी रूटीन अपना फॉलो करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं उसको सही तरीके से कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो जहाँ तक 32 बार का सवाल है, तो मैं तो पहले भी बोल चुकी थी कि 32 बार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने डाइट को ज़रूरत से ज़्यादा, अपने मील्स को ज़रूरत से ज़्यादा जितना हो सके उतना च्यू करना है, उतना चबाना है, और जब वो खाना लिक्विड बन जाए तो उसे लेना है। तो मैं ये तो नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं अपने इस चैलेंज को निभा रही हूँ। हाँ, 32 बार मुझे थोड़ा परेशानी या मुश्किल वाला इसलिए लगता है क्योंकि उसमें जो समय लगता है ना, उस समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है हाउस वाइफ के लिए। लेकिन मैं बहुत ये कोशिश करती हूँ ना कि जो भी ठोस आहार जो मैं लेती हूँ, जैसे रोटी हो या स्प्राउट्स वगैरह जो होता है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ता है, उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करूँ। कितने लोगों को आप देखते होंगे कि एक बाइट लेते हैं और 2 से 3 बार मुंह चलाते हैं और वो अंदर ले लेते हैं। वैसा तो मैं फिलहाल पहले भी कभी नहीं करती थी, लेकिन हाँ, अब जब 32 बार करती हूँ तो इन चीज़ों को ध्यान देती हूँ। हालांकि कई बार ना मेरे दिमाग से उतर भी जाता है हड़बड़ाहट की वजह से कि अरे मुझे तो 32 बार च्यू करना है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब जब जैसे मुझे याद आता है तो मैं उस ट्रैक पर फिर वापस आ जाती हूँ। तो देखिए, हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अगर हम करते हैं ना, तो हमें परेशानी होती है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि वो 32 बार कर रहे हैं तो उन्हें वोमिटिंग जैसा आ रहा है, सर चक्कर जैसा आ रहा है। तो देखिए डियर, स्टार्टिंग में आप अगर कभी किसी चीज़ को नहीं कीजिएगा ना, स्टार्टिंग में परेशानी होती है। मैं आप लोग को बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत परेशानी हो रही। लेकिन हाँ, मुझे सर दर्द नहीं दे रहा है, मुझे वोमिटिंग वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वही बात है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी में नहीं खाती थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पूरा खाना को लिक्विड बना देती थी, लेकिन हाँ, उतना नहीं खाती थी कि एकदम एक बाइट बड़ा रोटी का टुकड़ा उठाएं। और कितने आप लोगों को मैं जानती हूँ जो एक रोटी के 2 या 3 टुकड़े करते हैं और वो पूरा खाना खत्म हो जाता है, उनका पूरा एक रोटी खत्म हो जाता है। तो वैसा तो पहले भी मेरा रूटीन नहीं था, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा रूटीन और भी अच्छे से मैं कर रही हूँ, अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। आगे कर पाऊंगी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो 15 दिन का जो चैलेंज ली हूँ उसे मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और रिजल्ट की जहाँ तक बात है, तो वो मुझे दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। वेइंग स्केल पर कितना दिखेगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरा जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर रहा है। वो मतलब होता है ना कि रिएक्ट कर रहा है, अच्छा मुझे फील हो रहा है, खुद में हल्का फील हो रहा है और मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। तो वो मुझे लग रहा है ना कि पॉजिटिव रिजल्ट है कहीं ना कहीं। और रहा बात इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वो तो मेरे लिए बेस्ट है ही, क्योंकि समय को मैं बिल्कुल देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है छुट्टी वाले दिन या किसी ऐसा समय पे जब समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस समय को मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह ही लेती हूँ। बस टाइमिंग है ना, वो जो मेरा 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और वो भी वीक में कभी कभी। यहाँ मैं एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया था। इन सारे एक्सरसाइज के मैं 20-20 के 3 सेट लगाई हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगता है ना। इसे करने से आपको ऐसा फील होगा ना कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह के एक्सरसाइज कीजिएगा ना, तो ये मत समझिएगा कि आपको इफेक्ट नहीं होगा वेट लॉस में। बिल्कुल होगा, जरूर होगा। मुझे तो हो रहा है, आप करके देखिए, आपको पता चलेगा ना कि आपको इस एक्सरसाइज से कितने बेनिफिट हो रहे हैं। यहाँ मैं चढ़ाई हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है धनिया और जीरा का पानी। और यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए थे मेरे साथ वॉक, मतलब जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो वो चले गए थे छत पे वॉक करने। तो वो वॉक करके आ गए थे, तो उन्हें मैं चाय बना दी थी साथ साथ, और वो चाय पियेंगे यहाँ और मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक।
तो बहुत लोगों का जैसे मैं बताई मैसेज आ रहा है कि मुझे 32 बार से परेशानी हो रही है। तो डियर आप अपने रूटीन को ना अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा ना, तो कभी परेशानी नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मुझे ना मतलब जैसे कि मैं अभी यहाँ बनाना खा रही हूँ, अब आप ये दिमाग में लगा दीजिए कि एक केला भी मुझे 32 बार से ही खाना है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लीजिएगा तो शायद सर में दर्द होने लगेगा। आप चीज़ों को स्ट्रेस लेके मत करिए, आराम आराम से करिए। जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसको जितना ज़्यादा च्यू करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। बस ये सोचिए। यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं नहा धोआ कर आ गई, तो उसके बाद मुझे ना बनाना का खाने का टाइम हो गया था, 9 बज गया था। और सूजी के अप्पे के लिए मैं सूजी और दही को बराबर मात्रा में लेती हूँ। जितना सूजी लेती हूँ या आधा केजी का सूजी, क्योंकि सबके लिए बन रहा है, आधा केजी सूजी है उसमें 400 ग्राम दही है। और 400 ग्राम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैकेट वाली दही है। मैं अप्पे पैकेट वाली दही से बनाती हूँ, घर की बनी वाली दही से नहीं बनाती हूँ। तो 400 ग्राम के पाउच वाला दही है और सूजी है आधा केजी के पैकेट, और उसमें मैं नमक डाल के नहाने के पहले ही फुला के चली गई थी। और अब इसमें आप चाहें तो बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, जितनी भी सब्जियां आपको मन है आप डाल सकते हैं ग्रेट करके। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ गाजर डाल रही हूँ। और साथ में डाली हूँ गोलकी पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस इतनी ही सी चीज़ों को डालती हूँ। लोग इसमें ना बहुत मैं देखी हूँ कि तड़का भी लगाते हैं, लेकिन बहुत मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ और घर पे भी सबको पसंद आता है, और मुझे भी थोड़ा सिंपल ही पसंद आता है। इसीलिए यहाँ पे मैं खाने वाला जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो थोड़ा सा डाली हूँ। और उसके बाद पानी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी। और अप्पे मेकर मैं तैयार करके रखी हूँ, तेल लगाकर उसमें थोड़ा सा ग्रीस कर दी हूँ ऑयल से, और बस इसमें डालना है और उलट पलट के सेकना है। बस अप्पे बनाने में कोई मेहनत का काम नहीं है और हेल्दी भी है। और ये चूँकि मुझे मेरे पूरे फैमिली के लिए बन रहा है, बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं ओट्स नहीं डाली हूँ। जब मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ ना, तब मैं इसमें ओट्स आधा और आधा सूजी में मिलाती हूँ, क्योंकि ओट्स बेनिफिशियल होता है। लेकिन हाँ, बच्चे ना नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें टेस्ट थोड़ा अलग लगने लगता है ना, और कलर भी अगर थोड़ा भी अलग हो जाएगा ना तो वो बोलेंगे मम्मी किस कलर का बना दी, कैसा है ये। तो इसीलिए मैं उनके ही अकॉर्डिंग बनाई हूँ। बस पोषण का ध्यान रखती हूँ, जो भी खाती हूँ पोषण का ध्यान रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, सही है, ठीक है, ट्रैक पे है। और बच्चों को बहुत मन था अप्पे खाने का, उन्हें पसंद आता है। और देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े मात्रा में मैं खाने वाला सोडा मिलाई हूँ। एक साथ सारे बैटर में सोडा नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बैटर ना, जब तक ये बनेंगे, पूरा बनेगा, तब तक वो बैटर ख़राब हो जाएगा, फिर अच्छे से फूलेंगे नहीं अप्पे। और मेरा बनाते बनाते अंदाज हो गया है, आप देख रहे होंगे मैं जितना मैं खाने वाला सोडा मिलाई थी ना, उतना मेरा फर्स्ट लॉट में बन जाता है। एक लॉट में मेरा 12 बनता है। और बस जब 5 मिनट भी नहीं लगता होगा, एक तरफ सीख जाता है ना, तो उसमें फिर ग्रीसिंग करते हैं ऑयल की और पलट देंगे, और बस 5-5 मिनट करके दोनों साइड पकता है और ये अप्पे तैयार हो जाता है। साथ में बनाई थी मूंगफली और चना दाल की चटनी, वो भी मैं नहाने के पहले ही भून के, मतलब कढ़ाई में अच्छे से भून दी थी लहसुन मिर्च के साथ, और उसके बाद ढक के उसे चली गई थी ताकि वो ठंडा भी होता रहे। वहाँ से आई तो मैं मिक्सी में चटनी पीस ली थी, उस सब की वीडियो मैं नहीं दिखाई हूँ। और बस अप्पे तैयार हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ऐसे मैं सभी को खिलाई हूँ, हस्बैंड जी को भी और दोनों बच्चों को भी। प्रोटीन के लिए आप चाहें ना तो इसमें मूंग दाल को भी पीस के डाल सकते हैं। जैसे मूंग वाली दाल होती है ना, हरे वाली मूंग, गोटे दाल, उसको आप भिंगो दीजिएगा, उसे भी पीस के सूजी के साथ हाफ हाफ मिलाइएगा, तो वो भी अच्छा बनता है। वो भी मैं बहुत बार बनाई हूँ। मैं जब अपने लिए बनाती हूँ ना, तो अपने तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जब फैमिली के लिए बनता है तो फिर उनके तरीके से बनता है। समय नहीं था मेरे पास आज, तो इसीलिए मैं ना जैसा सबके लिए बनाई हूँ वैसा खुद भी खा ली हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो इसमें मूंग का दाल मिला सकते हैं, ओट्स मिला सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स मिला सकते हैं, जैसा आप चाहें उसमें मिला सकते हैं। प्रोसेस बस यही रहेगा, जितनी भी क्वांटिटी में आप सूजी लीजिएगा, उतनी क्वांटिटी में अगर आप दही भी लेते हैं ना, तो आपकी जो अप्पे हैं ना बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। दोनों बच्चों को मैं एक एक करके दे दी, और उसमें ना मैं सफ़ेद तिल डाल दी हूँ, मतलब ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद ना मैं थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल दी हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है, उसको थोड़ा सा क्रंच जैसा लगता है। और दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं उनमें नहीं डाली थी, लेकिन हाँ, हस्बैंड जी भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। तो सबको नाश्ता कराने के बाद ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये है मेरे ब्रेकफास्ट का पोर्शन। आज मैं आप लोग को टाइम नहीं दिखा पाई, सॉरी उसके लिए, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया था। मैं बोली ना कि थोड़ा लेट हो जाने की वजह से क्या होता है ना, जब आपके दिमाग में ये बैठ जाता है ना कि आज मुझे किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, तो फिर लेट होते गया तो होते ही गया। उसके बाद मुझे बहुत हड़बड़ी हो गई थी। सभी लोग एक साथ बोलने लगे कि भूख लगा है और अप्पे
एक एक करके एक लॉट में बन रहा था। तो यहाँ पे सभी काम हो गया और अब मेरे चाय का टाइम था, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों मुझे चाय पीने का मन नहीं किया। मैं सोची थोड़ा सा कॉफ़ी ही बना लेती हूँ, तो वही मैं कॉफ़ी बनाई हूँ। और किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि आप कॉफ़ी में क्या डालते हैं मीठे के लिए, तो डियर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, चीनी भी नहीं डालती हूँ और जैगरी पाउडर भी नहीं डालती हूँ। हाँ, चाय बनाती हूँ तो मैं जैगरी पाउडर डालती हूँ, लेकिन कॉफ़ी के लिए कुछ नहीं डालती हूँ। यहाँ मेरी बेटी बैठ के टीवी देख रही थी, तो मैं बोली कि आज सुबह से मैं दर्शन ही नहीं दी हूँ, मतलब नहाने के बाद से जो किचन में काम वगैरह की हूँ ना, उसका मैं कुछ खुद को वीडियो नहीं बना, क्योंकि थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई थी मुझे, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आजकल ना जल्दी आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ उसके आने के पहले मैं किचन खाली कर दूँ। तो वही मेरी बेटी को बताया थी, बेटा थोड़ा सा वीडियो निकाल लो मेरा, सुबह से इतनी हड़बड़ी। और अभी मैं यही बोल रही थी कि मतलब सुबह से ना समय नहीं मिला, यही हो जाता है। अब मैं गर्मी छुट्टी तुम्हारे जैसा नहीं मनाऊंगी भाई, मेरा वही टाइम सही है। क्या होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि हम सिर्फ आधे घंटे तो लेट किए हैं, लेकिन वही आधा घंटा इतना ज़्यादा फर्क दे देता है आपके रूटीन में। आप आधे घंटे अपने समय से पहले उठ के देखिए, आपको देखिएगा ना आप कितना समय अपने लिए खुद के लिए बचा सकती हैं। और मेरा तो आज क्या ही बोलूँ, उठी थी मैं, वही आँख तो खुल ही जाती है, लेकिन दिमाग में लगता है ना कि आज कोई ऐसा नहीं है, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, लंच नहीं तैयार करना है, उसको उठाना नहीं है, तो लेट होते होते हो ही गया ज़्यादा। तो अभी मैं बेटी से अपने थोड़ा बहुत बात भी कर रही हूँ, उसके होमवर्क वगैरह के बोल रही हूँ कि बेटा होमवर्क भी साथ साथ बनाते रहो। हालांकि इस बार तो हमारा कहीं प्लानिंग नहीं है गर्मी छुट्टियों में जाने का, क्योंकि मेरे बेटे का अभी एग्जामिनेशन का तैयारी चल रहा है, इसीलिए कहीं जाना नहीं है, घर पर ही रहना है। लेकिन फिर भी पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम सब जितने भी होते हैं ना होमवर्क, वो अगर पहले ही कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है। तो वही मैं बोली कि तुम बता देना कि किस तरह क्या क्या चीज़ चाहिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, स्कूल से मिला है तो मैं सब कुछ ला दूंगी। और यहाँ पे समय हो गया था हमारा वाटरमेलन, जो हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। आजकल हम लोग बहुत टाइम वाटरमेलन ही लेते हैं, बीच में अंगूर का सीजन था तो अंगूर लेते थे। तो सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी खाइएगा ना और उसके पोषण को ध्यान रखिएगा ना, तो आपका वेट लॉस होगा, जैसे मेरा हो रहा है। बस इसी तरह के सिंपल डाइट और सिंपल चीज़ों को लेके, हाँ आपकी बॉडी बताती है आपको किस चीज़ का नुकसान करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी एक चीज़ को ले रहे हैं, आपकी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर रही है, तो आप चीज़ों को बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे जीरा पानी आप पी रहे हैं, अगर आपको नहीं वो सूट कर रहा है तो आप सौंफ की पानी ही पी सकते हैं, पेट को ठंडा रखता है। मैं भी लेती हूँ, लेकिन सौंफ को पाउडर बना के, अजवाइन और सौंफ को पाउडर बना के मैं रख ली हूँ एक डिबिया में, जैसा कि आप लोग को बताई थी, और नाइट ड्रिंक में उसे यूज़ करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रखिए और देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहिएगा और चीज़ों को धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर रोज़ थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा ना, तो ज़रूर हो जाएगा आपका भी वेट लॉस। यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें तो बना ली हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा आलू का चोखा। तो मेरी बेटी अभी फ्री थी तो बोली मम्मा तुम क्या कर रही हो, लाओ मैं वीडियो बना दूँ। मैं बोली भी कि चोखा बनाने का क्या ही वीडियो बनाना है, चोखा हमारे में बोला जाता है, लोग इसे आलू का भरता भी बोलते हैं। तो वो खाली थी तो बोली लाओ ना मम्मा मैं बना देती हूँ। तो यहाँ वही बना रही है, सॉरी वो वीडियो वही ले रही है। और यहाँ मैं आलू का भरता बना रही हूँ अभी मैं। और लौकी की जो सब्जी होती है ना, हम लोग लौकी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो लौकी की सब्जी बना दी हूँ, दाल बन गया है, चावल बन गया है, सब कुछ बन गया है। दोपहर का टाइम है लंच का। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे घर पे ना जिस सब्जी में आलू नहीं पड़ता है ना, तो मुझे बच्चों के लिए अलग से भुजिया या चोखा बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं वही बना रही हूँ, आलू का चोखा बना रही हूँ, जिसमें मैं प्याज टमाटर हरा मिर्च डाली हूँ, अच्छे से भुनी हूँ और बस चोखा तैयार हो गया है। आलू मैं बॉईल कर ली थी पहले ही, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता है, लेकिन हाँ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चोखा तो मुझे भी पसंद है और मैं खाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस जर्नी में अब आलू छोड़ी हूँ, आप लोग देखिएगा मेरे रोज़ के खाने में आलू होता है। तो सभी चीज़ों को खा कर अगर आप अपना वेट लॉस कीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग सोचते होंगे सभी चीज़ों को खा के वेट लॉस कैसे होता है, तो होता है डियर। आप अपने वर्कआउट रूटीन पर ध्यान दीजिए, अपने जो डाइट है उस पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को कब खा रहे। अब यही आलू का चोखा आप रात में बैठ जाइएगा खाने के लिए, आलू के पराठे बैठ जाइएगा रात में खाने के लिए, तो कैसे होगा वेट लॉस। रात में शाम को 6 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसा चीज़ खाइए ना जो आपके शरीर में थोड़ा सा एनर्जी दे। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रात में होती भी नहीं है, थोड़ा एनर्जी होना चाहिए आपको। ऐसा ना लगे कि मुझे भूख से नींद नहीं आ रहा है, उतना ही से रात में काम चल जाएगा। रात के खाने को ही आप कंट्रोल कर लीजिएगा ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें ना अच्छे से सही ट्रैक पर जाने लगेगी। आपका जो वेट लॉस रूटीन है वो एकदम
बहुत अच्छा होगा, मतलब बेहतर तरीके से होगा रात का ही खाने से सेव। और दिन में आपको बस पोर्शन का ध्यान रखना है, अपनी कैलोरी का ध्यान रखना है, और जो भी आपको पसंद है वो खाना है, क्वांटिटी कम करके, बस इतना सा चीज़ है। और एक्सरसाइज कीजिए, नहीं ज़्यादा करना है, 1 घंटे का समय नहीं मिल रहा है, 15 मिनट ही करिए, 20 मिनट ही करिए, लेकिन करिए रोज़। तो इस तरह की थी आज मेरी डाइट रूटीन। देखिए मेरा ये थाली है, लौकी की सब्जी, प्लेन दाल, साथ में है खीरे का रायता और चोखा भी ली हूँ, एक जवार की रोटी है गेहूं के आटे के साथ, थोड़ा सा चावल। ये है मेरी थाली और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। बहुत ही सिंपल थाली है। तो चलिए अब इस सारे खाने को च्यू करके आराम आराम से खाना है। आप लोग देखते होंगे मेरा नाश्ता और खास करके मेरा दोपहर का खाना मैं ज़्यादा खाती हूँ। दोपहर के खाने की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि मैं रात में बिल्कुल हल्का लेती हूँ। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि खाना ही नहीं खाऊँ, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा जरूर ले लेती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि रात में भूख लगे, क्योंकि मुझे सुबह उठ के वर्कआउट करना पड़ता है। और मेरा ईटिंग विंडो 9 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ ईटिंग विंडो, तो इसीलिए मैं रात के समय में खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा खाऊं जिससे मुझे कैलोरी काउंट एकदम उसका कम हो, मेरा पेट भर जाए लेकिन उसकी कैलोरी बहुत कम हो, मैं वैसा ही चीज़ खाती हूँ। और दिन में मेरा खाना बिल्कुल भरपूर होता है क्योंकि उसके बाद अभी बहुत सारे काम हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो में नहीं दिख रहा है तो काम नहीं है, काम तो इतने ज़्यादा है। और मेरी हाउस हेल्पर जो है ना, वो मैं क्या बताऊँ, मंथ में ना 15 दिन वो शाम के टाइम पर नहीं आती है। और मुझे किचन गंदा पसंद नहीं है, तो मैं रात में पूरा किचन का सफाई, जैसे कि आज ही मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं सारे किचन का काम कंप्लीट करके आई हूँ क्योंकि वो शाम में नहीं आई थी। मौसम बदल जाता है और उसको मौका मिल जाता है कि भाभी आज बारिश होने लगा था। एनीवे अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरी ग्रीन टी की टाइम हो गई थी और मौसम एकदम बदल चुका है पूरा। अब पता नहीं वीडियो में पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन पूरा मौसम बदल गया था, एकदम आंधी तूफान वाला मौसम आया था। पानी नहीं पड़ा, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मौसम बिल्कुल बदल गया था। तो चलिए अब अंदर बैठ के अपना ग्रीन टी लूंगी, क्योंकि बालकनी में बैठूंगी ना तो आंधी आएगा और सारा बालकनी के थ्रू पूरा घर मतलब धूल से भर जाएगा। तो अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के साथ, जो कि है भूजा। यहाँ चूड़ा बादाम सब मिक्स भूजा होता है ना, वही है। और मेरा डिनर इसी तरह का होता है, बहुत ही लाइट। और अगर कभी मुझे डिनर हैवी करना होता है ना तो मैं लंच एकदम लाइट रखती हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।